सजना के लिए। कौन? अरे आ रहा। आओ, तुम्हें खुशखबरी सुनाए। रुकिए, मैं पहले पानी लेकर आती हूँ। हाँ, आप बताइए क्या खुशखबरी है? पता, आज की ट्रेन से ना तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे मिलने आ रहे हैं। अच्छा। अरे अरे, दरवाजा तो खुला हुआ है। अरे पापा, खुश रहो। अरे मम्मी पापा, नमस्ते मम्मी। नमस्ते, खुश रहो। क्या हाल चाल है? बस पापा बढ़िया। मम्मी आप लोग पानी पीजिए, मैं आप लोग के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। बिल्कुल फ्रेश हो जाए। मम्मी ये भी लीजिए। आपने मुझे बताया नहीं कि आपके मम्मी पापा आ रहे हैं। क्या 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 बोला? नहीं, आपने मुझे बताया नहीं कि आपके मम्मी पापा आ रहे हैं। तो क्या हुआ? अरे बाबा, ना तो मैं अच्छे से रेडी हो पाई और ना ही मैं उनके लिए कुछ अच्छा अच्छा खाना बना पाई। दरअसल मुझे ऐसा लगा था कि अपने माता पिता के आने की खबर सुनकर तुम ज्यादा खुश होगी और उनके नाम पर अच्छे अच्छे बढ़िया व्यंजन बनोगे। ओह, ये भी क्या बात हुई? हाँ, अगर मैं ये कहता कि मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं तो शायद तुम इतना उत्साह न दिखाती और शायद तुम टेंशन में भी आ जाती। मगर आपने ऐसा सोचा भी कैसे? क्योंकि मैं अपने कुछ दोस्तों के यहाँ देखता हूँ ना, उनकी पत्नियों के मन में अपने ससुराल वालों के प्रति दुराग्रह की भावना, अपने माता पिता के नाम पे उछलना और सास ससुर के नाम पे मुंह फुला लेना और उन्हें दोयम दर्जे का समझकर उनके साथ भेदभाव करना। यह जानते हुए भी कि जिन लोगों के साथ वे सब साजिश रच रही है वो उसके पति के बेहद सम्मानित और प्रिय माता पिता हैं। हाँ, होती होंगी कुछ ऐसी घटिया सोच वाली औरतें, लेकिन जानती हो, मेरा दोस्त तो अपनी पत्नी से यहाँ पे कह चुका है कि मुझे तुम्हारे मम्मी पापा का घर आना ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उनके आने से हम दोनों ज्यादा खुश रहते हैं। अन्यथा तो मेरे मम्मी पापा के आने से तुम्हारा चेहरा सूज जाता है और तुम्हें तनाव में देखकर मैं भी अपसेट हो जाता हूँ। हे भगवान, ऐसा भी होता है? आपके दोस्त ऐसे ही हैं क्या? अरे मेरे मम्मी पापा भी? बस 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 बस। अरे बेटे, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी, लेकिन तुमने ऐसा सोच कैसे लिया? ये सब हमारे दिए हुए संस्कार हैं जिसमें दोनों कुल की लाश शामिल है। अरे भाई, दोस्तों की बातें घर तक लाने का भला क्या मतलब? आइए साहब जी, आइए। आइए भाभी जी, आइए। ये कैसा संयोग है कि शादी के बाद आप भी पहली बार आए और हम लोग भी पहली बार ही आए बच्चों के पास। भाई साहब, सच बोलूं तो आपकी बेटी हीरा है, हीरा। हमने उसको अपनी बेटी माना तो इसने भी अपने माता पिता जैसा प्यार और सम्मान हम सबके ऊपर न्यौछावर कर दिया। हमने तो इसको विदाई के समय ही समझा दिया था कि कल से तुम्हारा जो मायका 100% था अब घटकर 25% रह जाएगा। और हाँ, इसमें ना कोई कमी होनी चाहिए ना भेदभाव। हाँ मम्मी पापा, मैं आपके दिए हुए आदेश का पूरी तरह से पालन कर रही हूँ और ये एक तरफा भी नहीं है। हाँ बेटी, मैं समझता हूँ। और हाँ, मुझे भी यहाँ बेटी वाली ही जगह मिली है। और हाँ बेटा, मुझे भी तुम पर गर्व है। भाई साहब, एक बात सोचिए जरा, लड़कियां अपने मायके कितने साल रहती हैं? 20-22 साल, 25 साल, मगर पूरी जिंदगी ससुराल में रहती हैं, यानी कि 60 साल 70 साल जब तक उनका जीवन है। ऐसे में बेटियों का ससुराल के प्रति ज्यादा ही तो होना चाहिए भूमिका उनकी। तो यही मुझे लगता है कि अगर बेटी जहां पूरी जिंदगी उसकी बीतनी हो तो ऐसे में उनका ससुराल में रिश्ता उसी हिसाब से ज्यादा और मजबूत होना चाहिए, है ना भाई साहब? मैंने तो अधिकांश जगहों पर देखा है कि मायके की तुलना में
लड़कियों का ससुराल से लगाव 10-20% ही रहता है। अरे भाई साहब, आप भी कहाँ 25 और 75% की फेर में पड़ गए। मुझे तो लगता है कि ये मामला 50-50 का होना चाहिए, यानी कि बराबर का होना चाहिए।